हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट का चैप्टर स्टार्ट किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मजा आ जाता है इसको पढ़ाने के अंदर। तो कॉस्ट का चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इसको आगे प्रोसीड करते हैं इस चैप्टर को। और अभी तक हमने क्या क्या कर लिया इस चैप्टर के अंदर। हम लोगों ने डेफिनेशन कर ली, मतलब कि हमने कॉस्ट का मीनिंग जान लिया, कॉस्ट का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, ये भी हमने कर लिया। उसके बाद हमने डिफरेंस बिटवीन, मैंने आपको बोला था ये डिफरेंस बिटवीन आप लोग एक बार कॉपी में बना लेना। और जिन बच्चों ने नोट्स बना लिए, प्रियांशु भी आ गया, जिन बच्चों ने बेटा नोट्स बना लिए मुझे सेंड करना, ठीक है। नोट्स बना के मुझे सेंड करना। उसके बाद शॉर्ट रन कॉस्ट में बताया था, फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स कॉस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को क्या बोलते हैं? टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है जी। उसके बाद टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का कई बार डायग्राम आ जाता है। डायग्राम का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एग्जाम में आ जाती है बनाने के लिए। और ये रही आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ये इस तरीके से कई बार हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाता है बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है? यस सर। नो सर। छोटी वंशिका क्या कह रहे हो ये चैट बॉक्स में? समझ में नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। उसके बाद आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं जी। हमने यहां पे अगर आप देखोगे तो ये भी हमने कर लिया था, टीवीसी इज इनवर्सली एस सेफ। ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, एग्जाम में ये आ सकता है। तो जो टीवीसी कर्व है, जो टीवीसी कर्व है उसका क्या होता है भाई? एस शेप की होती है। जो हमारी टीवीसी क्या है कर्व, वो किस शेप की होती है? एस शेप की। तो ये आपको एग्जाम में बताना पड़ेगा, रीजन लिख के आना पड़ेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। सारे बच्चे कॉन्सेंट्रेट करना, क्या रीजन लिख के आओगे? रीजन लिख के आओगे, टीवीसी इनिशियली क्या होती है बेटा? इंक्रीज करती है। तो इनिशियली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, मतलब इनिशियली इंक्रीज तो करेगी पर डिक्रीजिंग रेट से। और लेटर ऑन क्या करती है भाई? इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो आपको यहां पे क्या रीजन लिख के आना है? बहुत ही सिंपल रीजन है, टीवीसी इनिशियली इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट और लेटर ऑन इट इज इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। तो बिल्कुल सिंपल है, स्टार्टिंग में टीपीसी इंक्रीज होगी डिक्रीजिंग रेट से, और फाइनली टीपीसी क्या होगी, सॉरी टीवीसी क्या होगी? इंक्रीज होगी इंक्रीजिंग रेट से। इनिशियली टीवीसी राइज एट डिक्रीजिंग रेट बिकॉज बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट। क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है? बेटर यूटिलाइजेशन हो रहा है फिक्स कॉस्ट का। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। अगर हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिक्स कॉस्ट का, तो उससे क्या होगा भाई? जो हमारे वेरिएबल फैक्टर हैं उनकी एफिशिएंसी क्या होगी? इंक्रीज होगी। देयर आफ्टर टीवीसी rise at increasing rate because fall in efficiency of variable factor due to limitation of fixed factor। आपको पता है फिक्स फैक्टर क्या है? चेंज नहीं हो सकता भैया। जिस लैंड के ऊपर आप काम कर रहे हो वो फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आप मेरा ले लो कि मैंने राजेश नेगी क्लासेस के लिए क्या किया? एक प्रेमिसेस ले ली, और इस प्रेमिसेस के अंदर मान लो 100 स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं। तो क्या मैं 100 से ज्यादा बच्चे बैठा के पढ़ा सकता हूं? आंसर इज नो। अगर एक कार है उसमें भाई 5 लोगों की सीटिंग है, उस कार के अंदर 5 लोग बैठ सकते हैं, तो क्या आप 5 से ज्यादा बैठा सकते हो? आंसर इज नो, नहीं बैठा सकते। तो कहानी वही है कि हमारा जो फिक्स फैक्टर है ये लिमिटेशन है कि भैया जो फिक्स फैक्टर है वो चेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हम अपने नंबर ऑफ लेबर बढ़ाएंगे, अगर हम अपने लेबर इंक्रीज करते हैं, तो वो एफिशिएंसी नहीं आएगी, वो एफिशिएंसी नहीं आएगी। तो ये एग्जाम में 1 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको बस इतना ही लिख के आना है, आपको बस इतना ही लिख के आना है 1 नंबर के अंदर।
उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन दिया है, ये आपका होमवर्क है, डिफरेंस बिटवीन पढ़ लेना, ठीक है जी। एग्जाम में नहीं आएगा पूरा डिफरेंस बिटवीन, एग्जाम में एक पॉइंट आ जाएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, शेप वाला आ जाएगा। टीबीसी का शेप बताओ, एस शेप होता है। टीएफसी हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा। एग्जाम्पल वो आपको बताइए, एग्जाम्पल आपको बताइए। उसके बाद ये सबको पता है टीसी इज इक्वल टू टीएफसी प्लस टीवीसी, ये सारे बच्चों को पता है। हाँ जी सर, ये सभी को पता है, ये भी हमने कर लिया था। इसके बाद क्वेश्चन आ रहा है रिलेशन, रिलेशन होमवर्क में ले लो, ये पढ़ लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर लेना एक बार, एक बार इसे बस रीड कर लेना, ठीक है। अब यहां से आज की क्लास स्टार्ट होगी बेटा, आज की क्लास स्टार्ट होगी एवरेज कॉस्ट से। तो आज की क्लास यहां से स्टार्ट करेंगे हम लोग एवरेज कॉस्ट से, बिल्कुल ध्यान से देखना, एवरेज कॉस्ट से हम लोग स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। और बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी एग्जाम में आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। सबसे पहले क्या बात करते हैं हम लोग, एवरेज कॉस्ट क्या होती है। चलो जी, मैं यहाँ पे नोट्स बनाने जा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्स करेंगे प्रॉपरली, जहां समझ में नहीं आएगा मुझे बताओगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। तो हमारा टॉपिक क्या है, एवरेज कॉस्ट। मेरे साथ साथ लिख भी सकते हो, और अगर नहीं लिखना तो समझ लो, क्योंकि इकोनॉमिक्स की हर क्लास का मैं बैकअप देने जा रहा हूं आपको, मैं इकोनॉमिक्स की हर क्लास का आपको बैकअप देने जा रहा हूं। क्यों देने जा रहा हूं हर क्लास का बैकअप, कि जब भी आपका एग्जाम हो, जब भी आपका एग्जाम हो तो आप उस टाइम पे क्या कर सकते हो, हाँ जी, वीडियो को देख के, वीडियो क्लासेस को देख के आप लोग रिवीजन कर सकते हो। क्योंकि अभी आर्यन के बेटा, आर्यन इसलिए हमारे साथ नहीं है क्योंकि उसके पेपर चल रहे हैं, तो वो अपनी तैयारी कर रहा है, ठीक है जी। तो इस तरीके से जब आपका एग्जाम हो, बैकअप बैकअप आपके पास है, या किसी भी चैप्टर का बैकअप इन केस आपके पास नहीं है, आप मुझसे मांग लो, मैं आपको दे दूंगा। उससे क्या होगा, जब एग्जाम के टाइम पे आप वीडियो देखोगे तो इजीली आपको क्या होगा, चीजें रिकैप हो जाएंगी, ठीक है ना। तो रिकैप्सुलेट बोलते हैं उसको, हम लोग रिकैप्सुलेट कर लेते हैं, पर रिकैप्सुलेट वही बच्चा करता है जो पढ़ता है भाई। अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, आज का लेक्चर आपने लिया और इसके बाद आपने पढ़ा नहीं, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको पढ़ना है, जो भी मैं यहाँ पे लेक्चर ले रहा हूं वो पढ़ने जरूरी है। अगर आप लेक्चर लेने के बाद पढ़ नहीं रहे तो भाई साहब जीरो जीरो, मतलब कोई बेनिफिट नहीं लेक्चर लेने का। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज आफ्टर द क्लास आप लोग रिवाइज करो जो पढ़ाया गया है आपको, ठीक है। चलो, तो एवरेज कॉस्ट हम लोग लेने जा रहे हैं। एवरेज कॉस्ट से पहले हम लोगों ने क्या समझा था, कॉस्ट। तो हम लोगों ने समझा था कॉस्ट क्या होती है। तो कॉस्ट के अंदर मैंने आपको बताया टोटल कॉस्ट होती है, फिर टोटल कॉस्ट को हमने आगे समझा कि टोटल कॉस्ट हमारे पास दो होती है, टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो क्या समझ में आया इसमें, कि सर टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारे पास क्या है, जो हमने बिल्डिंग ले रखी है वो रेंट पे ले रखी है, तो भैया रेंट हमारा क्या है, फिक्स होता है, रेंट हमारा क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। और एग्जांपल क्या है इसके, सर जो हमारा स्टाफ है उसकी सैलरी है, ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट है, ठीक है जी। इंश्योरेंस प्रीमियम हम लोग पे कर रहे हैं, जो हम लोग इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं वो हमारा क्या रहता है, फिक्स। इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा क्या रहता है, फिक्स रहता है। बात समझ में आ रही है, यस सर समझ में आ रहा है।
और वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है बेटा, जो हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है ना। जैसे रॉ मटेरियल खरीदना, तो जैसे जैसे हम लोग अपना रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम अपना रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे तो हमारी कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी, ठीक है जी। चलो आगे चलो, तो हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एवरेज कॉस्ट की। तो एवरेज कॉस्ट के लिए सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, हाँ जी, हमें क्या समझना होगा यहाँ पे, जो हमारे पास टोटल फिक्स कॉस्ट है, हमारे पास क्या है टोटल फिक्स कॉस्ट, क्या हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं, आंसर इज यस। उसको क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। उसको क्या बोलेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या मैं यहाँ पे जो टोटल फिक्स कॉस्ट है उसकी एवरेज निकाल सकता हूं, आंसर इज यस। अगर मैं उसकी एवरेज निकालना चाहता हूं तो मैं क्या बोलूंगा, एवरेज फिक्स कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बनेगा, टीएफसी डिवाइड में क्यू। टीएफसी क्या है भाई, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है जी, ये टीएफसी का मतलब हो गया आपके लिए। और क्यू क्या है भाई आपके सामने, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। क्यू क्या है आपके सामने, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अभी एग्जांपल लेंगे समझ में आ जाएगा, अभी एग्जांपल लेंगे आपको समझ में आ जाएगा। एएफसी क्या है भाई, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एएफसी का मतलब क्या है, एवरेज फिक्स कॉस्ट। देखो आप किसकी एवरेज निकाल रहे हो, टीएफसी की। अगर आप टीएफसी की एवरेज निकाल रहे हो तो क्या लिखोगे, एवरेज, आगे वही आ जाएगा फिक्स कॉस्ट। अगर मुझे बताओ टीवीसी की एवरेज निकाल रहे हैं, अगर मैं टीवीसी की एवरेज निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, हाँ जी, टीवीसी की एवरेज निकाल रहा हूं तो क्या लिखूंगा, एबीसी। एवरेज आ गया, आगे वेरिएबल कॉस्ट। मैं किसकी एवरेज निकाल रहा हूं, वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज निकाल रहा हूं। तो मुझे बताओ यहां पे किस वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज निकाल रहा हूं, टीवीसी की। तो टीवीसी किससे डिवाइड हो जाएगा, क्यू से। एबीसी का मतलब आपको पता ही है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। टीवीसी का मतलब क्या है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अभी हम लोग एग्जांपल लेंगे और बेटर क्लियर हो जाएगा। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, ठीक है ना, मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, बट एग्जांपल एक साथ देखते हैं। पहले मैं फॉर्मूले बता दूं सारे। अब मुझे बताओ एवरेज कॉस्ट, मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं एवरेज कॉस्ट। क्या आपने टोटल कॉस्ट निकाली थी, कैसे निकली थी टोटल कॉस्ट, सर टीएफसी प्लस टीवीसी। तो बेटा अगर मैं एवरेज कॉस्ट निकालने जा रहा हूं मतलब एसी, तो कैसे निकलेगा, एएफसी प्लस एबीसी। तो यहां पे मेरे पास क्या हो गए, फॉर्मूले हो गए। एएफसी का फॉर्मूला क्या है, एएफसी इज इक्वल टू टीएफसी डिवाइड में क्यू। एबीसी का फॉर्मूला क्या है, एबीसी इक्वल टू टीबीसी डिवाइड में क्यू। आपको टीएफसी निकालना है तो टीसी में से माइनस कर दो टीबीसी। आपको टीबीसी निकालना है भाई, टीसी में से माइनस कर दो टीएफसी। अब जिन बच्चों के पास मैथ है उनको बड़ा इजी लग रहा होगा कि सर बहुत इजी फॉर्मूले हैं। अगर टोटल कॉस्ट की बात करो तो उसमें फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर दो, क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। टोटल कॉस्ट निकालनी है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। फिक्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, ये फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। इसी से ये फॉर्मूले ड्राइव हो रहे हैं, इसी से ये फॉर्मूले क्या हो रहे हैं, ड्राइव हो रहे हैं। उसी तरीके से सर अगर एवरेज कॉस्ट की बात करें तो एवरेज कॉस्ट में क्या होगा भाई, फिक्स कॉस्ट की एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट की एवरेज। अगर एवरेज फिक्स कॉस्ट निकालनी है तो भाई वो कैसे निकलेगी, टोटल फिक्स कॉस्ट का क्या करो, डिवाइड कर दो क्यू से। क्यू का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कि आप कितना आउटपुट यहां पे क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, कितना आउटपुट यहां पे आप क्या कर रहे हो, जनरेट कर रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या है आपका। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल के थ्रू एवरेज कॉस्ट को भी समझ लेते हैं, और कॉस्ट को हम लोग ऑलरेडी समझ चुके थे। देखो एग्जांपल,
तो यहां पे आ जाओ एग्जाम्पल में। यहां पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो आपके सामने एएफसी का फॉर्मूला बता रखा है। एएफसी का फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, टीएफसी डिवाइड में क्यू। अब देखो आपके पास आउटपुट क्या है, आपके पास आउटपुट क्या है? तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, आउटपुट का मतलब क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितना आप उत्पादन कर रहे हैं। तो क्वांटिटी ऑफ आउटपुट क्या है मेरे पास? 0। अगर मैं कोई प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा, अगर भाई मैं कुछ उत्पादन कर ही नहीं रहा, मैं कोई भी प्रोडक्शन नहीं कर रहा, मैं कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहा, मुझे बताओ क्या मेरी फिक्स कॉस्ट होगी या नहीं होगी? मैंने ये जगह, मैंने ये प्रेमिसेस रेंट पे ले ली, मेरे पास कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं आ रहा, क्या मुझे बताओ लैंडलॉर्ड, जो मेरा लैंडलॉर्ड होगा, मकान मालिक, क्या उसको रेंट पे करना पड़ेगा? यस और नो? सारे बच्चे बताओ, क्या रेंट पे करना पड़ेगा? यस और नो? चैट बॉक्स में बताओ पहले मुझे। भाई अगर मैंने कोई प्रेमिसेस रेंट पे ले ली है, और मैंने क्यों लिया रेंट पे? क्योंकि बच्चों को पढ़ाऊंगा, पर अभी तक बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, कोई भी बच्चा वहां पे नहीं आ रहा, तो क्या मुझे रेंट पे करना पड़ेगा या नहीं? रेंट पे करना होगा या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। अभ्या कह रही है यस सर, वेरी गुड। तो आंसर इज यस। भाई रेंट तो आपको देना ही पड़ेगा ना, चाहे बच्चे पढ़ने आ रहे या नहीं आ रहे। अब मुझे बताओ, एक बच्चा पढ़ने आ गया, अब यहाँ पे बच्चों की बात नहीं हो रही, यहाँ पे उत्पादन की बात हो रही है। मेरा प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया, 1 यूनिट का मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट कर लिया, तो भी मेरी फिक्स कॉस्ट क्या होगी? वही रहेगी भाई, 12 रुपए की। मेरा रेंट, मान लो मेरा रेंट यहाँ 12 रुपए था, मान लो मेरा रेंट 12 रुपए था। एक बच्चा पढ़ने आया, भाई रेंट 12 ही रुपए रहेगा। 2 बच्चे पढ़ेंगे, रेंट 12 रुपए रहेगा। 3 बच्चे पढ़ेंगे, रेंट 12 रुपए रहेगा। 4 बच्चे 12 रुपए, 5 बच्चे 12 रुपए। क्या रेंट चेंज होगा क्या? बच्चे बढ़ते रहेंगे तो क्या रेंट चेंज हो जाएगा? चैट बॉक्स में बताओ, बच्चे बढ़ते रहेंगे क्या रेंट चेंज हो जाएगा? आंसर इज नो, रेंट चेंज नहीं होने वाला। प्रियांशु कह रहा है सर नहीं होने वाला, बहुत बढ़िया, बिग नो। भाई साहब रेंट चेंज नहीं होगा। अब हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालनी है। जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, हमें उसकी क्या निकालनी है? एवरेज। एवरेज कैसे निकलेंगे भाई? कैसे निकालेंगे एवरेज? बहुत आसान है, 12 को डिवाइड कर दो 0 से। भाई 0 से किसी भी नंबर को डिवाइड करोगे इन्फिनिटी आएगा। 12 को डिवाइड कर दो 1 से, 12 को डिवाइड कर दो 2 से, 12 को डिवाइड कर दो 3 से, 12 को डिवाइड कर दो 4 से, 12 को डिवाइड कर दो 5 से। क्या मुझे बताओ एएफसी निकाल लोगे या नहीं निकालोगे? एएफसी का मतलब क्या? आपने फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकाल ली। जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो, वहां बैठ के बोलो भाई, तुम्हें कसम की कसम, वहां बैठ के बोलो। कोई तुम्हें पागल समझे कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चा वीडियो देख रहा है वो भी बोले कि सर अगर हमें फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकालनी है, बोलो, अगर हमें फिक्स कॉस्ट की एवरेज निकालनी है तो उसको क्या बोलते हैं? एएफसी। क्या बोलते हैं? एएफसी। ठीक है यहां तक? और एएफसी कैसे निकलेगा? हाँ जी, एएफसी कैसे निकलेगा? टीएफसी डिवाइड आउटपुट। बोलो बोलो बेटा, जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो, चिल्लाओ। सर एएफसी निकालने के लिए, बोलो एक बार बोलो, एएफसी निकालने के लिए हमें फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना होगा। अब भी ना कुछ बच्चे बोल नहीं रहे, जरा मुझे बताना चैट बॉक्स में कितने बच्चे बोल रहे हैं जब मैं कह रहा हूं? चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने बच्चे बोल रहे हैं? घर पे बैठे बैठे बोल रहे हो आप? मुझे बताओ। प्रियांशु बोल रहा है, वेरी गुड। और भाई और कौन है? अभ्या, वेरी गुड बेटा। खुशी, दीपांशु, वंशिका, ये बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? खुशी बोल रही है, बोलो बेटा। अगर हमें एएफसी निकालना है तो टीएफसी को डिवाइड करना पड़ेगा आउटपुट से। टीएफसी को क्या करना पड़ेगा? आउटपुट से डिवाइड करना पड़ेगा। यस सर। आगे चलो, आगे आ जाओ बेटा। ये हमारे पास एएफसी का
ये हमारे पास एएफसी का डायग्राम है। तो देखो एएफसी का डायग्राम कैसे बन रहा है, तो अगर आप एएफसी का डायग्राम देखोगे तो कैसे बन रहा है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारा इन्फिनिटी आया था जीरो पे कितना आया था भाई, इन्फिनिटी आ रहा था। उसके बाद 1 पे कितना आया हमारा 12, 1 पे एएफसी कितना आया था हमारा 12 आया था, ठीक है जी, 1 पे 12 था। 2 पे कितना था भाई, 2 पे हमारा 6 हो गया था, 2 पे हमारा कितना हो गया था 6। उसके बाद 3 पे कितना आया था 4, 3 पे कितना आया था भाई 4, 4 पे कितना आ रहा था भाई 3, 4 पे कितना आ रहा था 3, और 5 पे क्या हो गया था 2.4 हो गया था, 5 पे क्या हो गया था 2.4 हो गया था। तो क्या आपको एएफसी बनाना आया या नहीं आया, क्या एएफसी बनाना आया या नहीं आया? एक नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ग्राफिकली बताओ एएफसी का डायग्राम क्या है। भाई ग्राफिकली बस ऐसे बना के आना है आपने, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जीरो, यहां पे आउटपुट लिख लेना और यहां पे एएफसी लिख लेना इन रुपी, ये रुपी का साइन आ जाएगा और बस इस तरीके से बना के आ जाओगे, लिख के आ जाओगे एएफसी। पर बनाने का तरीका यही होगा जो किताब वाले ने बनाया है। ये थोड़ा सा मेरा ऊपर की तरफ चला गया, ये थोड़ा सा ऐसे जाएगा, थोड़ा सा आप लोग इस तरीके से बनाएंगे ऐसे, ये परफेक्ट बना है एएफसी, ये बढ़िया बना है भाई। समझ में आया या नहीं? यस सर, समझ में आ गया। उसके बाद देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या लिखी हुई है जो आप लोगों को बतानी है। क्या मुझे बताओ कभी एएफसी जीरो होगा? आंसर इज नो, नेवर, कभी भी एएफसी भैया जीरो नहीं होने वाला, ठीक है ना। उसके बाद ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। एएफसी डज नॉट टच एक्सिस, कभी भी एएफसी कोई भी एक्सिस को टच नहीं करता, एनी, ना ही एक्स वाली ना ही वाई वाली, कोई भी एक्सिस वो टच नहीं करेगा। तो यहां पे जो एएफसी है वो रेक्टेंगुलर हाइप्रोबोला होता है। तो ये रेक्टेंगुलर क्या है, हाइप्रोबोला है। इट अप्रोचेस बोथ एक्सिस, इट गेट्स नियर एंड नियर टू द एक्सिस, पास होता है बिल्कुल एक्सिस के, बट नेवर टच, कभी टच नहीं करता। तो एग्जाम में आ सकता है कि एएफसी क्या रेक्टेंगुलर हाइप्रोबोला होता है? यस। क्या एएफसी टच करता है एक्स एक्सिस को? तो आंसर लिख के आना है नेवर, नहीं कर सकता। रीजन देके आना है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। आपको एक नंबर तभी मिलेंगे जब आप रीजन देके आओगे। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा क्या एएफसी एक्स एक्सिस को टच करता है, तो आप लिख के आओगे आंसर इज नो, नेवर टच द एक्सिस। रीजन देके आओगे बिकॉज टीएफसी कैन नेवर बी जीरो, फिक्स कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं होती। AFC कर्व नेवर टच y एक्सिस, क्यों भाई? क्योंकि बिकॉज जीरो लेवल ऑफ आउटपुट, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ आउटपुट की वजह से AFC कभी भी y एक्सिस को टच नहीं करता। आ रही बात समझ में? TFC इज पॉजिटिव, TFC हमेशा क्या होता है भाई? पॉजिटिव होता है। एंड एनी पॉजिटिव वैल्यू इज डिवाइडेड बाय जीरो विल बी इनफिनिटी। तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है AFC कर्व टच y एक्सिस, तो आंसर क्या लिख के आओगे? नो, बिग नो, नेवर टच y एक्सिस, नेवर टच y एक्सिस। रीजन देके आओगे, पूरा ये रीजन आपको देके आना पड़ेगा कि अगर हम बात करें टीएफसी की तो वो हमेशा पॉजिटिव होगा ऑलवेज, और अगर हम पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे जीरो से तो हमेशा इनफिनिटी वैल्यू आएगी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कितने मार्क्स का क्वेश्चन आएगा? 1 नंबर का। सर ये चैप्टर अभी नहीं आ रहा, तो भाई कभी तो आएगा। मैं अब साथ के साथ ना आपको एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, साथ के साथ जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। आगे चलो, उसके बाद आ जाओ एबीसी। एबीसी बताओ कैसे निकलेगा?
हाँ जी, एबीसी कैसे निकालेंगे? एबीसी निकालने का क्या तरीका है? सर टीबीसी डिवाइड में क्यू। भाई फॉर्मूले बिल्कुल आसान है, गधे वाला तरीका बताऊं? एबीसी, भाई ए की जगह टी लिख दो, आगे वेरिएबल कॉस्ट। जहां ए की जगह टी लिखोगे डिवाइड में हमेशा क्यू होगा। ये गधे वाला तरीका है भाई। एग्जाम में बोलेगा एबीसी निकालो, तुम भूल गए, भाई ए की जगह टी लिख देना, जहां टी लिखा वहां डिवाइड में क्यू, आगे वेरिएबल कॉस्ट, कहानी खत्म, हो गया फॉर्मूला याद। अब निकालना कैसे? ये आपके आउटपुट है और ये आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। ये आपकी क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। दोबारा वहां जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो, अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, बोलो बोलो, अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, अगर हमें क्या करना है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या करना होगा? टोटल वेरिएबल कॉस्ट को, बोलो, डिवाइड करना होगा किससे? आउटपुट से। दोबारा बोलो, एक बार, 3 बार बोलो, जोर से बोलो, जहां बैठे हो जोर से बोलो, सारे बोलो, मिलके बोलो। सर अगर हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है, टीबीसी को डिवाइड करना होगा आउटपुट से। क्या मुझे बताओ चैट बॉक्स में, एबीसी निकाल लोगे? क्या टीबीसी की हेल्प से एबीसी निकाल लोगे? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, बोलो बेटा। खुशी, दीपांशु, प्रियांशु, वंशिका, अभ्या, बताओ बेटा, निकाल लोगे? जल्दी बताओ बेटा, निकाल लोगे या नहीं? मैं क्लास के बाद ही बात करता हूं बेटा, बच्चों से बात करता हूं आपसे मैं। तो मुझे बताओ निकाल लोगे या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ। प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी वेरी गुड। बाकी नालायक, बाकी के बच्चे नहीं निकाल पाएंगे? सर निकाल लेंगे, अभ्या निकाल लेगी, वेरी गुड। और ये डायग्राम, भाई ये डायग्राम 1 नंबर का आ जाता है एग्जाम में। एग्जाम में 1 नंबर का डायग्राम आ जाएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा कि भैया एबीसी का डायग्राम बनाओ, तो ये ध्यान रखना ऐसे बनेगा, यू शेप में बन रहा है इसका डायग्राम, थोड़ा सा उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला था, इसका ऐसे जा रहा है भाई। अब देखो क्या लिख के आना है, कुछ क्वेश्चन है देखो यहाँ पे। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या एबीसी जो कर्व है वो यू शेप होती है? तो आप लिख के आओगे आंसर इज यस। एबीसी क्या होती है? यू शेप, ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। जिन बच्चों ने प्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ा है उनको पता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन क्या होता है। तो एबीसी कर्व फॉल ड्यू टू इंक्रीज इन रिटर्न टू अ फैक्टर। तो एबीसी कर्व फॉल क्यों कर रही है? क्योंकि भैया इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हो रहा है। इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर हो रहा है मतलब हमारा वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के कारण, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ने के कारण हमारी जो एबीसी है, हमारी जो क्या है एबीसी है, वो कर्व क्या हो रही है? यू शेप ले रही है। और हम लोग बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं फिक्स का और वेरिएबल फैक्टर का। हम लोग क्या कर रहे हैं? बेटर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। आफ्टर रीचिंग इट्स मिनिमम लेवल, जैसे ही वो मिनिमम लेवल में आती है, अगर आप वहां पे डायग्राम में देखोगे तो मिनिमम लेवल क्या है उसका? ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। मिनिमम लेवल क्या है उसका? ऑप्टिमम लेवल ऑफ आउटपुट है। एबीसी स्टार्ट इंक्रीजिंग विद एवरी इंक्रीज इन आउटपुट ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। तो सीधी और सिंपल सी बात है, यहां पे स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो 5 जो है इसका क्या है? मिनिमम है। 5 क्या है? एबीसी का मिनिमम है। और मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 7 है। मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो 7 है। और अगर आप देखोगे तो पहले 1 से बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो आपका जो आउटपुट है, यहाँ पे देख सकते हो आपका आउटपुट, आउटपुट क्या हो रहा है भाई? बढ़ रहा है। आउटपुट क्या हो रहा है? बढ़ रहा है।
क्या हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ रही है? आंसर इज यस, हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ती चली जा रही है। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो रहा है? बढ़ती चली जा रही है। तो इनिशियली क्या होता है? इनिशियली अगर आप देखोगे तो हम लोग कहते हैं कि जो हमारा एबीसी है वो यू शेप होता है। सबसे पहले आपको ये बताना है कि हमारा एबीसी जो है वो यू शेप होता है। रीजन क्या है? एप्लीकेशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। उसके बाद एबीसी कर्व फॉल। एबीसी कर्व देखो क्या कर रही है? फॉल कर रही है। आप देखो ना 6 से कहां चला गया? 5 चला गया। तो क्या मैं बोल सकता हूं एबीसी कर्व फॉल कर रही है ड्यू टू इंक्रीजिंग, हाँ जी, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न, ड्यू टू इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। क्या हम वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं? यस, हम लोग वेरिएबल फैक्टर बढ़ा रहे हैं। क्या हम बोल सकता हूं बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट? आंसर इज यस। आफ्टर रीचिंग मिनिमम लेवल, जब मैं मिनिमम लेवल पे आ जाता हूं, मिनिमम क्या है मेरा? 5। मिनिमम क्या है मेरा? 5। तो एबीसी स्टार्ट इंक्रीजिंग। देखो उसके बाद 5 के बाद जब मैं यहां पे मेरा जो एबीसी है वो 5 पे आ जाता है तो उसके बाद क्या होने लग जाती है? बढ़ने लग जाती है। ये आप 5 देख लो, यहां पे होगा। कौन सी यूनिट पे है भाई? थर्ड आउटपुट पे 5 है। तो इसके बाद अगर इस पॉइंट के बाद देखोगे जो हमारा 3 यूनिट ऑफ आउटपुट है उसके बाद अगर आप देखोगे तो एबीसी बढ़ रही है। तो क्या मैं बोल सकता हूं एबीसी मिनिमम के बाद, यहां पे एबीसी क्या है? मिनिमम है। उसके बाद एबीसी क्या करती है? इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट। क्या आउटपुट में इंक्रीज हो रहा है? यस, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर, ड्यू टू डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर। आगे देखो बेटा, क्या मुझे बताओ एसी का फॉर्मूला, एसी का फॉर्मूला क्या होगा भाई? ए की जगह क्या लिखोगे? टी। जहां टी लिख दिया वहां क्यू आ गया। अच्छा, एवरेज कॉस्ट निकाल रहे हो तो एवरेज कॉस्ट किसकी निकालोगे? टोटल कॉस्ट की। एवरेज कॉस्ट किसकी निकालोगे? टोटल कॉस्ट की। तो ये आपका एसी का फॉर्मूला होगा। क्या एसी का फॉर्मूला मैंने ये बताया था आपको? क्या एसी का फॉर्मूला मैं बोल सकता हूं सम ऑफ फिक्स कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट? आंसर इज यस। क्या एसी का फॉर्मूला एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो सकता है? आंसर इज यस। अब यहां पे आ जाओ, कितने बच्चे हैं जो यहां पे एसी निकाल लेंगे? अगर आपको एएफसी गिवन है, एबीसी आपको गिवन है, क्या आप लोग एसी निकाल लोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आप लोग यहां पे एसी निकाल लोगे? हाँ जी, आंसर इज यस और नो। आंसर इज यस और नो, जल्दी बताओ। प्रियांशु कह रहा है यस सर, वेरी गुड। तो यहां पे हम लोग इजीली क्या कर लेंगे? एसी निकाल लेंगे। कैसे निकालना भाई? इन दोनों को जोड़ो। तो भाई ये इन्फिनिटी को इसके साथ जोड़ोगे कुछ नहीं आएगा। 12 और 6 18, 6 और 5 11। तो इस तरीके से आप लोग निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ये फेस बता रखे, फेस 1, फेस 2, फेस 3। तो ये होमवर्क है आपका, एग्जाम में नहीं आएगा। तो ओनली बस रीड कर लेना, पढ़ लेना, समझ में सब कुछ आ जाएगा भाई। पढ़ोगे सब कुछ समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं, इसको पढ़ लेना, ये भी होमवर्क है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टूडेंट, मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्जिनल कॉस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेंगे, बताओ मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है। 1 नंबर में हमसे ये लोग पूछ लेंगे मार्जिनल कॉस्ट बताओ जी क्या होती है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं जिसके अंदर सब कुछ दिया हो और उसके थ्रू आपको मार्जिनल कॉस्ट को समझाते हैं। देखो मार्जिनल कॉस्ट क्या है। तो यहां पे मैं एक टेबल लेने जा रहा हूं और हम लोग इकोनॉमिक्स में इसको शेड्यूल बोलते हैं। तो शेड्यूल में यहां पे लेने जा रहा हूं और डायग्राम।
तो एग्जाम में कभी लिखो तो टेबल वर्ड मत लिखना भाई, पता लग जाएगा इस बच्चे को कुछ नहीं आता, अनाड़ी बच्चा है, बन गया खिलाड़ी। डायग्राम लिखो या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लिखो, ज्यादा बेटर। तो आउटपुट की बात करते हैं, ये हमारा उत्पादन हो रहा है, उत्पादन बढ़ता चला जा रहा है। और फिक्स कॉस्ट भाई फिक्स है, कोई चेंज नहीं आएगा फिक्स कॉस्ट के अंदर, फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी बढ़ती चली जा रही है। टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे, टोटल कॉस्ट हम लोग निकाल लेंगे। अब देखो मार्जिनल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, मार्जिनल कॉस्ट की क्या डेफिनेशन है। कहता है मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स, क्या बोलता है, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन टू टोटल कॉस्ट। when one more unit of output is produced, ठीक है। तो कहता है मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन टू टोटल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन टू टोटल कॉस्ट। when one more unit ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। पहले हम लोग कितना उत्पादन कर रहे थे, 0 यूनिट का। हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी, 12। हमारी टोटल कॉस्ट क्या थी, 12। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या बताती है कि आपने कितना एडिशन किया। जब आपने 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस किया, 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट को आपने प्रोड्यूस किया, तो आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी आई। जो आपकी टोटल कॉस्ट थी उसमें आपकी एडिशनल, एक्स्ट्रा का मतलब एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है। अब मैं भाई 0 उत्पादन कर रहा हूं, मेरी फिक्स कॉस्ट 12 है, मैंने एक्स्ट्रा तो कुछ भी उत्पादन किया नहीं, अभी तो मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी उत्पादन नहीं किया ना, अभी तो मैंने क्या किया, 0 प्रोडक्शन चल रहा है मेरा जो प्रोडक्शन है अभी कितना चल रहा है, 0। तो जो मेरी टोटल कॉस्ट है वो तो 12 होगी। अगर मैं उत्पादन बढ़ाऊंगा तो मेरी टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। कितने से बढ़ गई मुझे बताओ, 12 से 18 मेरी क्या हो गई, टोटल कॉस्ट हो गई। कितने से बढ़ गई, यहां पे 6 रुपए से मेरी कॉस्ट बढ़ गई। क्या मैं बोल सकता हूं मार्जिनल कॉस्ट, देखो क्या मैं बोल सकता हूं, मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन है। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन है। मेरा एडिशन हुआ है, किसमें एडिशन हुआ है, टोटल कॉस्ट में। क्या बढ़ गया भाई, टोटल कॉस्ट बढ़ गई। क्यों बढ़ गई भाई, क्योंकि मैंने 1 मोर यूनिट, मैंने क्या किया है, 1 मोर यूनिट, हाँ जी, मैंने क्या किया है, ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। तो अगर एग्जाम में आता है तो आप इजीली लिख के आ सकते हो कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एडिशन टू टोटल कॉस्ट। कि आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है भाई, 6 रुपए बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस, जब एक अत्यधिक इकाई का उत्पादन किया जा रहा है। तो बेटा मैंने कई साल पहले हिंदी में इकोनॉमिक्स पढ़ाई थी, तो थोड़ी बहुत हिंदी सीख गया था मैं, पर इंग्लिश में इजी है इकोनॉमिक्स। तो अगर एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो लिख के आ जाना, मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू एडिशन टू टोटल कॉस्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ आउटपुट इज प्रोड्यूस। 1 नंबर आपको मिल जाएंगे। समझ में आया या नहीं, चैट बॉक्स में बताओ, चैट बॉक्स में बताओ समझ में आया या नहीं। जल्दी बताओ। दीपांशु को आ गया, अभ्या को आ गया, प्रियांशु को आ गया, खुशी को आ गया। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। आगे देखो, तो यहां पे मैं क्या कर सकता हूं, मेरा 0 आउटपुट है और मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 12। तो मेरा यहाँ पे एमसी क्या है, डैश। असली में एमसी निकाल, एमसी बोल लूं, एमसी का मतलब मार्जिनल कॉस्ट।
तो एमसी निकालने के दो तरीके हैं, आप टीसी से भी निकाल सकते हो और टीवीसी से भी एमसी निकाला जा सकता है। तो एमसी निकालने के हमारे पास क्या है, दो तरीके हैं। आप इन दोनों का गैप लो, 6 आ गया, इन दोनों का गैप लो, 4 आ गया, इसका 5, इसका 9, इसका 11। दूसरा तरीका क्या है भाई, टीवीसी आपको दिया हुआ है, इसका देखो 6, इसका देखो 4, 5, 9, 11। तो दो तरीके हैं आपके पास निकालने के, या तो आप टीसी की हेल्प से निकाल लो या आप टीवीसी की हेल्प से निकाल लो। तो एमसी निकालने के दो फॉर्मूले हो गए। एक फॉर्मूला और बता दूं आपको, एक फॉर्मूला और बता देता हूं, एमसी इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। डेल्टा का मतलब क्या होता है भाई, चेंज। तो अगर मैं यहां पे सेकेंड और थर्ड यूनिट बताता हूं आपको, अगर मैं यहां पे एमसी निकालना चाहता हूं थर्ड यूनिट पे, अगर मैं यहां पे थर्ड यूनिट पे एमसी निकालना चाहता हूं, तो भाई मुझे ये बताओ टीसी में चेंज कितने का आ रहा है। तो चेंज कैसे निकालेंगे, चेंज क्या निकालना है, डेल्टा टीसी बोल रहा है मैंने क्या बोला है, डेल्टा टीसी, कितने का चेंज आया। तो इसके ऊपर वाली यूनिट देखो कितने का चेंज आया, तो भाई 5 का चेंज आया। आउटपुट में कितने का चेंज आया भाई, 1 का चेंज आया। तो आंसर क्या आएगा भाई, 5। तो आप इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं, डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू करके भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ पे ये फॉर्मूले बता रखे हैं, यहां पे हमारे पास डेल्टा का भी फॉर्मूला बता रखा है। देखो mc इज इक्वल टू डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। इफ टीसी ऑफ प्रोड्यूसिंग 2 यूनिट 200 और 5 यूनिट का कितना है 350, फिफ्थ यूनिट का कितना है 350, तो कहता है देन mc विल बी, अगर मुझे यहाँ पे mc निकालना है तो कह रहा है mc आप निकाल सकते हो कि टीसी जो फिफ्थ यूनिट पे है और सेकेंड यूनिट पे है, तो यहां पे आप लोग निकाल सकते हो। तो यहां पे आप निकालोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। आपके पास mc कितना आ जाएगा 50, mc आपके पास कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो ये हमने mc क्या किया है, अगर यहां पे देखोगे तो हमने क्या किया है 5 यूनिट और 2 यूनिट वाला हम लोगों ने ऐसे किया। पर मैं कहूंगा इसकी इन्होंने जो एग्जांपल लिया है इसकी जगह आप लोग क्या करो, अगर आप एमसी निकालना चाहते हो थर्ड यूनिट पे, तो आप लोग क्या करो भाई, जो थर्ड यूनिट पे आपका टीसी दिया हुआ है उसको आप माइनस कर दो, कौन सी यूनिट से, सेकेंड यूनिट से। आप करके देखो, थर्ड वाला जो आपका टीसी है वो 27 है, 27 को 22 से माइनस कर दो, 5 आ गया। और डेल्टा क्यू कितना है भाई 1, 3 माइनस 2 1, कहानी खत्म। सीधी सिंपल सी बात बोलूं तो एमसी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं, एमसी निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूं भाई, मैं यहां पे इसका गैप देख रहा हूं, इन दोनों के बीच में कितना गैप है, कहानी खत्म। इन दोनों के बीच में कितना गैप है 6, उसको किससे डिवाइड कर रहा हूं, इन दोनों के गैप से। कितने का गैप है 1, तो मेरा फॉर्मूला बन गया एमसी का डेल्टा टीसी अपॉन में डेल्टा क्यू। इन दोनों में कितना गैप है भाई 4, इन दोनों में कितना गैप है भाई 1, 4 को 1 से डिवाइड कर रहा हूं तो भी आंसर आ रहा है। अगर मैं नीचे वाले को ऊपर से माइनस कर रहा हूं तो भी आंसर आ रहा है, तो भी देखो 4 आ रहा है ना, 22 को 18 से माइनस करूंगा तो भी 4 आ रहा है। मतलब टीसी की हेल्प से भी मैं यहाँ पे एमसी निकाल सकता हूं, टीवीसी की हेल्प से भी एमसी निकाल सकता हूं, डेल्टा आपकी मर्जी है जिससे निकाल लो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी एक एग्जाम में आना ही आना। एग्जाम के अंदर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है, यस सर। उसके बाद बेटा एमसी का जो शेप होता है वो क्या होता है, यू शेप, ये आपको पता होना चाहिए। एमसी का जो होता है वो यू शेप होता है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो ये एक बार आप लोग रीड कर लेना, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी, ये एक बार आप लोग रीड कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको रिलेशनशिप करवाऊंगा कि क्या क्या रिलेशन है। अब देखो नेक्स्ट क्लास में क्या क्या इंपॉर्टेंट रिलेशन है, रिलेशनशिप बिटवीन एसी और एमसी। तो ये उसी बच्चे को नेक्स्ट क्लास इकोनॉमिक्स की समझ में आएगी जो बच्चा क्या करेगा भाई,
जो बच्चा क्या करेगा, आज की क्लास को रिवाइज करेगा। तो अगर आज की क्लास का आप रिवीजन कर लेते हो तो नेक्स्ट क्लास आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। और नेक्स्ट क्लास जो आपको मिलने वाली है, क्योंकि एक क्लास आपकी इकोनॉमिक्स की छूट गई थी, तो रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। क्योंकि आज थर्सडे है, नेक्स्ट क्लास इको की कब होगी, नेक्स्ट क्लास इको की कब होगी, सैटरडे को। तो सैटरडे को क्लास होनी है, तो आपको एक रिकॉर्डेड क्लास मिलेगी, जिसके अंदर रिकॉर्डेड क्लास में ये रिलेशनशिप मैंने आपको बताया होगा, ठीक है ना। तो एसी और एमसी का रिलेशन रिकॉर्डेड क्लास में आपको मिल जाएगा। उसके बाद, क्योंकि ये सारा टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ये रिलेशन आ जाता है एग्जाम में, ये नेक्स्ट क्लास में होना है, ये जो कि रिकॉर्डेड क्लास आपको मिलेगी। उसके बाद ये रिलेशन है हमारे पास, ये भी एग्जाम में आ सकता है। तो भाई ये सारे रिलेशन क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन है, देखो एक रिलेशन तो भाई 100% एग्जाम में आना है। आज तक कोई एग्जाम ऐसा हुआ ही नहीं जिसके अंदर रिलेशन ना आया हो। आज तक कोई एग्जाम ऐसा हुआ ही नहीं जिसके अंदर रिलेशन ना आया हो। तो एक रिलेशन तो भाई आता ही आता है। इसका मतलब इस चैप्टर के अंदर बस क्या रह गया है, दो चीजें रह गई हैं। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, जो कि मैं अभी करा रहा हूं, 10 मिनट और क्लास चलेगी, 10 से 15 मिनट क्लास और प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल अभी करने जा रहे हैं, और जो रिलेशन वाला पॉइंट रह गया है उसकी रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मुझे सबसे पहले बताओ, ये सारे फॉर्मूले देखो आपको क्लियर है, ये छोड़ दो, ये सम अप वाला छोड़ दो फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको क्लियर हैं, ये सारे फॉर्मूले मैं न्यूमेरिकल करके दिखाता हूं, ध्यान से मुझे बताना। पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बेटा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, एक क्लास और रिकॉर्डेड मिल जाएगी, चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कल फ्राइडे अभी बात करूंगा, फ्राइडे क्या होने वाला है अभी बात करता हूं आपसे, फ्राइडे क्या होने वाला है। चलो देखो यहाँ पे, रेडी हो, तैयार हो, मुझे बताओ एक बार। पानी पी लेता हूं मैं एक बार पानी पी लेता हूं। आ जाओ भाई। तो यहां पे हमारे साथ वंशिका, खुशी, बाकी बच्चे कहां गए? बस भाई दो ही बच्चे हैं, कोई बात नहीं। देखो यहां पे बाकी बेटा भाग गए, डर गए बेचारे। ये जो बच्चे बीच में भाग जाते हैं, प्रियांशु आ गया, चलो बढ़िया है। जो क्लास छोड़ेगा ना उसको बैकअप नहीं मिलेगा। अगर आपका नेटवर्क इश्यू आता है वो कहानी अलग है, अगर आप क्लास छोड़ देते हो भाई फिर बैकअप नहीं दूंगा। तो यहां पे ध्यान से देखो, आउटपुट कितना है भाई, 0, और कॉस्ट कितनी है हमारी, 80। टोटल कॉस्ट कितनी है, 80। बेटा न्यूमेरिकल में आज तक जितने बच्चों को मैंने न्यूमेरिकल सिखाए, सारे बच्चों के फुल मार्क्स आते हैं हमेशा न्यूमेरिकल के अंदर, फुल मार्क्स। तो यहाँ पे दोनों हाथों से थम्स अप कर रहा हूं, आपके भी फुल मार्क्स आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आउटपुट 0 है। मुझे बताओ टोटल कॉस्ट कितनी है, 80 है। टोटल कॉस्ट कितनी है, 80 है। अब मुझे बताओ टोटल कॉस्ट 80 का मतलब क्या है। सोल्यूशन देखो एक बार, ये मेरा आउटपुट क्वेश्चन में दिया हुआ है, आउटपुट क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट क्वेश्चन में बता रखी है 80 है। आपको नहीं लग रहा, मैं एक कॉलम और बना रहा हूं आपको समझाने के लिए, मैं एक कॉलम और बना रहा हूं। कौन सा कॉलम बना रहा हूं मैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। आपको नहीं लग रहा, जब मेरा आउटपुट 0 है तो भाई इसका मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट 0 होगी, और जो मेरी फिक्स कॉस्ट होगी, मैं टीएफसी का भी बना दूं, जो मेरा टीएफसी होगा भाई, यहां पे मेरा टीसी कितना दिया, 80। अगर मेरा टीसी 80 दिया है तो मेरा टीएफसी भी कितना होगा, 80 होगा। मेरा टीएफसी भी कितना होगा, 80। तो जब भी आपके पास आउटपुट 0 दिया होगा और टोटल कॉस्ट 80 बता रखी होगी, तो वही आपकी फिक्स कॉस्ट होगी, क्योंकि आपके पास वेरिएबल कॉस्ट तो होगी नहीं ना। अब ध्यान से सुनो, अब आपके पास क्या दिया हुआ है, आउटपुट 1, आउटपुट कितना है 1, और आपकी टोटल कॉस्ट कितनी है 102।
क्या मुझे बताओ आप यहां पे टीबीसी निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते हो? आपके पास टीएफसी आ गया ना, टीएफसी हमेशा फिक्स हो जाएगा, सारा आउटपुट कोई सा भी आउटपुट होगा टीएफसी हमेशा 80, कोई सा भी आउटपुट होगा टीएफसी हमेशा क्या होगा भाई 80 होगा। क्यों होगा? क्योंकि फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है सेम, कभी चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट कभी चेंज नहीं होती। बात समझ में आ रही है? और ये आपके पास टीसी क्या है गिवन है, तो क्या मुझे बताओ आप टीबीसी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते? कैसे निकालोगे? टीसी माइनस टीएफसी। कैसे निकालोगे बेटा? हमारे साथ कौन आया? अच्छा, तो कैसे निकालोगे मुझे बताओ? टीसी माइनस टीएफसी। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल लेंगे। चैट बॉक्स में मुझे बताओ कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सलूशन निकाल लेंगे। अगर निकाल लोगे तो मैं आगे बढ़ता हूं, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं। खुशी, वंशिका, प्रियांशु, यस सर, वेरी गुड। वंशिका बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। तो ये क्वेश्चन है आपके पास, ये देखो एग्जाम्पल 2। अब एग्जाम्पल 2 में अगर आप देखोगे तो आउटपुट कितना बताया 1 और टोटल कॉस्ट कितनी है 65। बच्चा क्या करता है, बच्चा क्या करता है यहां पे देखना, बच्चा 1 लिखता है, टोटल कॉस्ट 65 लिखता है और फिक्स कॉस्ट हर जगह 65 लिख लेता है। बच्चा यहां पे सोचता है कि यार अगर मुझे आउटपुट 1 दिया हुआ है और फिक्स टोटल कॉस्ट मुझे 65 बता रखी है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट मेरी क्या होगी 65 65 65 65, जो कि आंसर गलत है। मेरी बात को कान खोल के सुन लो, मेरी बात को कान खोल के सुन लो। जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है बेटा, बच्चे गलत करते हैं, मैं आपको पहले से बता रहा हूं बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं क्वेश्चन में। जब भी आपको आउटपुट 1 दिया होगा और टोटल कॉस्ट आपको बता रखी होगी 65, हमेशा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन होगी, हमेशा क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट गिवन होगी। क्वेश्चन के अंदर बता रखा होगा कि हमारी टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होगी, क्वेश्चन में बता रखा होगा। और यहां पे लिखा भी है कि टीसी कर्व मार्क, टीसी यहां पे बता रखी है 50, टीसी यहां पे क्या बता रखा है 50 बता रखा है। तो टीसी का मतलब क्या होता है भाई टोटल कॉस्ट। तो इसका मतलब कि अगर हमारा आउटपुट 0 है, अगर हमारा आउटपुट क्या है 0, तो हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 50, हमारी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी 50। और जब हमारा आउटपुट 1 है तो हमें कितना गिवन है 65। तो भाई जो 0 के सामने जो वैल्यू होती है टीसी की, वो हमेशा फिक्स कॉस्ट में सेम आ जाती है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो 0 के सामने वैल्यू होगी टीसी की, वही हमेशा फिक्स कॉस्ट की वैल्यू होगी। जो 1 के सामने होगी भाई वो वैल्यू टीएफसी की नहीं होती, वो फिक्स कॉस्ट की वैल्यू नहीं होती। अब मुझे बताओ, आपने टीसी से, टीसी आपको दिया था, आपने टीएफसी निकाल लिया? यस सर, टीएफसी निकाल लिया। क्या अब आप टीवीसी निकाल लोगे? चैट बॉक्स में मुझे बताओ, क्या आप यहां पे टीवीसी निकाल लोगे? चैट बॉक्स में बताओ। हाँ जी, चैट बॉक्स में बताओ, क्या आप यहां पे टीवीसी निकाल लोगे? तो आंसर इज यस, आप लोग यहां पे क्या कर लोगे? हाँ जी, आंसर इज यस, वेरी गुड प्रियांशु। तो आंसर इज यस, हम लोग निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 3। ये होमवर्क ले लो, क्वेश्चन 3 आपका होमवर्क है। देखो यहां पे याद रखना, ये फिक्स कॉस्ट गिवन है भाई 60, तो यहां पे टीएफसी इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, अगर हमारा उत्पादन नहीं भी हो रहा 60 60 60 60 60 60 60, ये गिवन है हमें। ये सॉल्यूशन में भी आप देख सकते हो यहां पे।
तो ये आपका होमवर्क है, कंप्लीट करना है आपने। ये क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन नंबर 4। आपका आउटपुट अगर आप देखोगे 0 1 2 3 4 5 6 और टीसी आपको इस तरीके से दिया है, टीएफसी इस तरीके से आपको। अब मुझे बताओ, अगर टीएफसी मुझे यहां पे 60 दे दिया तो भाई हर यूनिट पे फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होगी नालायकों? सेम होगी या नहीं होगी? फिक्स कॉस्ट हमेशा सेम होगी या नहीं होगी? यस सर। अब मुझे बताओ, क्या आप टीसी निकाल लोगे? क्या आप इलिस्ट्रेशन 4 के अंदर, सॉरी एग्जाम्पल 4 के अंदर आप लोग टीसी निकाल लोगे? टीसी कितना आएगा? तो भाई टीसी निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है मुझे बताओ? टीसी निकालने का क्या फॉर्मूला है? सर टीएफसी प्लस टीवीसी। भाई फिक्स कॉस्ट कितनी है? 60। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है आपके पास? वो आपको पता ही नहीं है भाई। जीरो आउटपुट पे तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या होती है? हाँ जी, जीरो ही होती है, कुछ भी नहीं होती। तो ये 60 नहीं आ जाएगा आपके पास। अब आपको यहां पे ये निकालना है दोबारा से टीसी, तो इन दोनों को जोड़ोगे 80 नहीं आ जाएगा। इसमें से इसको माइनस कर लोगे, ये 40 नहीं आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करोगे, ये आंसर नहीं आ जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ, इलिस्ट्रेशन 4 निकाल लोगे? ये देखो सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में देखोगे ये 0 आ गया। ठीक है जी, क्या मुझे बताओ आप लोग निकाल लोगे या नहीं इलिस्ट्रेशन 4? वंशिका, प्रियांशु, खुशी, बेटा चैट बॉक्स में बताओ निकाल लोगे या नहीं? यस और नो चैट बॉक्स में लिखो जल्दी से। खुशी, वंशिका, प्रियांशु, खुशी, यस वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एग्जाम्पल 5 होमवर्क, बेटा संडे तक ये एग्जाम्पल कंप्लीट करने हैं, संडे तक। चलो एग्जाम्पल 5 मैं करा देता हूं। एग्जाम्पल 5 देखो, क्या मुझे बताओ यहां पे टीएफसी कितना होगा? मुझे टीएफसी बताओ जी कितना आएगा? मुझे जल्दी से टीएफसी बताओ कितना आएगा? जीरो आउटपुट पे कितना आएगा? सर जीरो के सामने जो टोटल कॉस्ट है वही आ जाएगी। जीरो के सामने जो टोटल कॉस्ट होती है वही आती है, और हमेशा फिक्स कॉस्ट क्या होगी भाई? सेम। फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं आएगा। क्या मुझे बताओ आपके पास टीसी है, टोटल कॉस्ट है, टीएफसी है, क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लोगे या नहीं निकाल लोगे? पहले में 0 आ जाएगी, इसमें से इसको माइनस करोगे 30, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? हाँ जी 58, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 86, इसमें से इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 116। अब हमें क्या निकालना था नालायकों? एमसी। हमें क्या निकालना था? एमसी भी निकालना था इसमें। मुझे बताओ, मैंने ये निकाल लिया, ये भी हो गया। एमसी निकालना है। एमसी निकालने के दो तरीके, टीबीसी से निकाल सकता हूं, टीसी से निकाल सकता हूं। भाई टीसी से आसान है, जीरो आउटपुट पे 50 है, ये डैश हो जाएगा। अब गैप देखते रहो, 30 का गैप है, 28 का, 28 का और 30 का। तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो। और दूसरा तरीका क्या है भाई? जो आपका टीबीसी है, पहले यहां पे आ जाओ डैश, दूसरा आ जाओ 30। अब 58 में से 30 माइनस, 58 में से 30 माइनस 28 आ गया। यस सर। 86 में से 56 माइनस कर लो, 28 आ गया। 116 में से 86 माइनस कर लो, 30 आ गया। समझ में आया या नहीं? चैट बॉक्स मैंने करवा दिया भाई। 6 आपका होमवर्क, संडे तक करना है भाई ये काम, संडे तक ये काम करना है हर हाल में। 7th होमवर्क, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना भाई, सारे क्वेश्चन करेंगे। ये एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन कई बार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर आप करा दो, पहले तुम लोग करो, फिर डाउट आएगा, फिर मैं करके दिखाऊंगा। मैं थोड़ा टफ क्वेश्चन करता हूं, मैं एक टफ क्वेश्चन करता हूं।
देखने तो कौन सा टफ क्वेश्चन आ रहा है। ये आ गया भाई क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या होगा? कालिया अब गोली खा। देखो भाई कालिया को गोली कैसे लगेगी, इंपॉर्टेंट। आपके पास आउटपुट दिया है 1 और आपके पास एमसी गिवन है, हमें एबीसी निकालना है, हमें एबीसी निकालना है भाई। अब मेरी बात को कान खोल के सुनो, मेरी बात को कान खोल के सुनो। पहले आप आउटपुट लिख लोगे, यस सर। एमसी लिख लोगे, यस सर, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक आपने कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। क्या एमसी की हेल्प से टीबीसी निकाल सकते हो? आंसर इज यस। पहला आ जाएगा भाई 40, पहला क्या आ जाएगा? 40। 40 में जोड़ दो, जिगजैग करना है, 30, 70, 70 में 35, 105, 105 में 39, 114। जिगजैग करो, जोड़ते चले जाओ, आंसर आता चला जाएगा। अगर मुझे टीबीसी निकालना है, जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो, जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो। अगर हमें टीबीसी, बोलो, अगर हमें टीबीसी निकालना है तो हमें सम अप करना होगा। किसका सम अप करोगे? एमसी का। किसका सम अप करोगे? एमसी का। तो अगर मुझे टीबीसी निकालना है, बोलो, तो मुझे सम अप करना होगा एमसी का। पहला आ गया 40, जोड़ दो, 70 जोड़ दो, 105 जोड़ दो, 144। एनी डाउट? सर नो डाउट। अब आपको एबीसी निकालना है। एबीसी निकालने का फॉर्मूला टीबीसी डिवाइड में क्यू। इसको डिवाइड करते चला जाओ भाई क्यू से, इसको डिवाइड करते चले जाओ क्यू से। 1 2 3 4 ये आंसर आ जाएगा। चैट बॉक्स में बताओ कितने बच्चों को ये आ गया। बस 2 मिनट और फिर क्लास ओवर, 2 मिनट और फिर क्लास ओवर। बताओ कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? प्रियांशु को आ गया, वेरी वेरी गुड। खुशी, वंशिका बेटा जल्दी बताओ समझ में आ गया या नहीं। जब तक आप रिस्पॉन्ड नहीं करोगे आगे कैसे बढ़ेंगे? जल्दी बताओ। यस सर समझ में आ गया, जल्दी बताओ चैट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 14 भाई इसी का भाई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिक्स कॉस्ट गिवन है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। ये आ जाओ भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखो। अब इस क्वेश्चन के अंदर टोटल फिक्स कॉस्ट गिवन है 60। तो भाई टोटल फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी, चेंज नहीं होगी। खुशी, टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स हो जाएगी, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। बात समझ में आ रही है? अगर आप एवरेज वेरिएबल कॉस्ट देखोगे आपको गिवन है और हमें टीसी और एमसी निकालना है। हमें क्या करना है? टीसी और एमसी हमें निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे। हमारे पास एवरेज वेरिएबल कॉस्ट गिवन है, क्या मैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से टीवीसी निकाल सकता हूं? और अगर मेरे पास टीवीसी आ जाएगा तो क्या एमसी निकल जाएगा? आंसर इज यस। तो बेटा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से टीवीसी कैसे निकलता है? इसको इससे डिवाइड करते रहो, 1 2 3। देखो ये आंसर आ गया आपके पास, टीवीसी निकल के आ गया। अब टीवीसी निकल के आ गया, एमसी निकाल लो। पहला क्या आ जाएगा? 20, फिर इसका कितना डिफरेंस है? 10, इसका कितना डिफरेंस है? 30, और एमसी आ गया तो टीसी निकाल लोगे। वैसे भी टीसी निकाल सकते हो, टीवीसी और टीएफसी दोनों को जोड़ दो, टीसी आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगी। दोनों को जोड़ो 80, दोनों को ऐड करो 90, दोनों को ऐड करो 120। खुशी, प्रियांशु बेटा बताओ समझ में आया या नहीं आया? तुम ही लोगों के पास हिम्मत है, दम है। कहते ना तुम ही लोग हो जो बाहुबली जैसे बनोगे भाई, तुम लोग लड़ाई कर सकते हो। बाकी देखो मैदान छोड़ के भाग चुके हैं सारे, तुम लोग लड़ सकते हो। हाँ किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है, ठीक है ना, किसी का नेटवर्क इशू हो सकता है। तो एग्जाम्पल 15 हो गया, 16 आपका होमवर्क, 16 होमवर्क आपका, 17 होमवर्क, 18 होमवर्क, 19 होमवर्क। तो ये क्वेश्चन 20 आप लोग कर सकते हो। तो अगर कोई डाउट आएगा तो उसके अंदर हम लोग डाउट क्लास रखेंगे और न्यूमेरिकल वही न्यूमेरिकल मैं आपको करवाऊंगा जो आपके डाउट आएंगे। तो आप लोग सारे बच्चे मुझे
व्हाट्सएप करेंगे। जिस भी न्यूमेरिकल के अंदर आपको डाउट आएगा तो ये सारे न्यूमेरिकल्स आपको करने, सारे न्यूमेरिकल आपके होमवर्क हैं, जो मैंने करवाए वो भी और जो मैंने नहीं करवाए वो भी। तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।